नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। मैं हूं राममूर्ति और आप देख रहे हैं रसायन शास्त्र क्लास 10वीं के एसिड बेस साल्ट के ये 5वां लेक्चर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में अध्ययन करेंगे। सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक कहते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है तथा इसका pH मान 7 होता है। pH मान 7 होने के कारण उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम क्लोराइड व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खरे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। इस प्रकार बने नमक में कई अशुद्धियाँ जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड होती है। इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए अशुद्ध सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन से भारी बड़े बड़े टंकी में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार यहाँ शुद्ध नमक अपक्षेपित हो जाता है। शुद्ध अपक्षेपित सोडियम क्लोराइड को एकत्रित कर दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे सोडियम क्लोराइड के गुण। यह श्वेत ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक उच्च यानी 1081 केल्विन होता है। जल में अधिक विलेय है। जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे सोडियम क्लोराइड का उपयोग। इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। दूसरा उपयोग है खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, व्यंजक चूर्ण आदि बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो यहाँ से प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। हाँ, आइए अब हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणधर्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण। यह चिकना ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक 591 केल्विन है। यह जल में शीघ्र विलय हो जाता है। यह एक प्रबल क्षार है। अपने जलीय विलयन में आयनीकृत होकर सोडियम आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, अतः यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, कागज़, सिल्क उत्पादन उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड के धातुकर्म में उपयोग होता है। तीसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। वसा व तेल के निर्माण में काम में लिया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है व्यंजक चूर्ण, जिसे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaOCl2। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। यानी जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो यहाँ से व्यंजक चूर्ण और क्या बनता है, जल बनता है।
व्यंजक चूर्ण के गुण। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठंडे जल में विलय है। वायु में खुले रखने पर क्लोरीन गैस देता है। यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। जैसे कि अगर हम लोग व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे तो यहाँ से कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस बनेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाएंगे तो यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड जल और क्लोरीन बनेगा। पांचवा गुण है व्यंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात प्राणिक ऑक्सीजन निकालती है। यही ऑक्सीजन व्यंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। अब है व्यंजक चूर्ण का उपयोग। वस्त्र उद्योग में व्यंजक के रूप में, कागज उद्योग में व्यंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा। अगला क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे खाद्य पदार्थ में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उसमें छिद्र पड़ जाता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी इसे बनाया जा सकता है। यानी जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से भी बेकिंग सोडा बनेगा। आइए अब जानते हैं बेकिंग सोडा के गुण के बारे में। गुण: यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। यह जल में अल्प विलय है। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे देखिए, जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे यानी इसे हीट देंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब है बेकिंग सोडा का उपयोग। खाद्य पदार्थ में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर एवं सोडा युक्त शीत पेय में, पेट की अम्लता को दूर करने में एंटी एसिड के रूप में, अग्निशामक यंत्र में, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगला है धोवन सोडा। अगला क्या है? धोवन सोडा। अब हम लोग धोवन सोडा के बारे में पढ़ेंगे। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसमें सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलीन जल होता है। सोडियम कार्बोनेट का साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। एक अन्य विधि से बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़ा धोने का सोडा अर्थात धोवन सोडा प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। फिर उसी प्रकार से जब आप सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट 10H2O यानी मिलेगा, जिसे आप लोग धोवन सोडा कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं धोवन सोडा। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? धोवन सोडा। अब है धोवन सोडा के गुण।
यह सफ़ेद क्रिस्टलीन ठोस पदार्थ है। यह जल में विलय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह गर्म करने पर क्रिस्टलीय जल त्याग कर सोडियम यस बनाता है। अब है धोवन सोडा का गुण। क्या है? धोवन सोडा का गुण। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। यह जल में विलय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह गर्म करने पर क्रिस्टलीय जल त्याग कर सोडा यस बनाता है। सॉरी, शायद ये रिपीट हो गया। हाँ, अब हम लोग जानेंगे धोवन सोडा यानी धोवन सोडा के उपयोग। सॉरी, ये धावन है, ये धोवन है, इसे धोवन बना देंगे। धोवन सोडा का उपयोग कहेंगे यह धुलाई व सफाई में प्रयोग किया जाता है। यह धुलाई और सफाई में प्रयोग किया जाता है। यह कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि पदार्थों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक के रूप में कागज़, पेंट, वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में। अगला मेरा टॉपिक है जिससे जो बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार एक ना एक सवाल आता ही है, इसलिए इसे रट के रखेंगे, पूरे रट लेंगे। कॉपी कलम निकाल के इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लिखेंगे। इस टॉपिक से हर बार एक सवाल रहता है और इस बार भी गारंटी है कि कम से कम एक ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर रहेगा। बनता तो अनेकों सवाल है, लेकिन इससे कम से कम एक ऑब्जेक्टिव तो फिक्स्ड रहेगा ही। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था, अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। इसे पीओपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पीओपी यानी पी से प्लास्टर, ओ से ऑफ और पी से पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त होता है। यानी जिप्सम यानी कैल्शियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट को जब आप गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम कार्बोनेट अर्धहाइड्रेट और 3 अणु जल मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलीय जल निकल जाता है और मृद तापित प्लास्ट प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म। यह ठोस चिकना पदार्थ है। इसमें जल मिलाने पर 15 से 10 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। दूसरी बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो यहाँ से जिप्सम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? जिप्सम की प्राप्ति होती है। आइए अब हम लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। इसका महत्वपूर्ण उपयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्ट चढ़ाने में, उद्योग को वायुरोध बनाने में, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति आदि की सजावटी सामान बनाने में। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न आ गए हैं, उन्हें भी डील कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो कहता है कि CaCO2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो अभी हमने CaCO2 का प्रचलित नाम यानी
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर देखा था। अभी जस्ट हमने अध्ययन किया है इसके बारे में। अगला प्रश्न कहता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो क्या है बेटा? कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि कठोर जल को मृदु करने पर किस सोडियम यौगिक का कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है किसका? धोवन सोडा का। याद रखेंगे, धोवन सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। अगला है, कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ ये साथ है। क्या है ये? इसको थौ बना देंगे, ये साथ जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए समीकरण लिखिए। तो अभी आपको बतलाया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जिप्सम बनता है। तो वही अभिक्रिया है। अब और कुछ एनसीईआरटी के सवाल है, देखते हैं, इसे भी डील करते हैं। जी, कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। बहुत वीवीआई प्रश्न है, एनसीईआरटी का है तो वीवीआई होगा ही, बहुत महत्वपूर्ण होगा ही। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O है। यह जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है तथा ठोस हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जिप्सम बनता है। इसलिए जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है, और इसे अर्धरोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है ताकि यह जल्दी जल से अभिक्रिया ना करे। अगर इसे अर्धरोधी बर्तन में ना रखा जाएगा तो यह तुरंत जल से अभिक्रिया कर लेगा और ठोस बन जाएगा। इसलिए इसे अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा? ऑप्शन ए में है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी में है लिथियम क्लोराइड और ऑप्शन डी में है पोटेशियम क्लोराइड। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्योंकि अंडा के कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अतः इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे बी आंसर होगा इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 5 लेक्चर में क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिड बेस साल्ट को पूर्णतः संपन्न किया, पूर्णतः फिनिश किया। मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए ही हम वर्क करते हैं। तो आपसे विनती है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी हम जो बतलाते हैं उनकी फ़ायदा मिल सके, उन्हें भी हमसे लाभ प्राप्त हो सके, वो भी हमसे लाभान्वित हो सके। साथ ही साथ मेरा जो मनोबल है इसको बढ़ाने के लिए आप लाइक करेंगे। आपके लाइक से मुझे ऊर्जा मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है आप ज़रूर लाइक करेंगे
और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।